दोस्तों आज के वीडियो में धरती के कुछ चमत्कारी बीजों के बारे में बात करेंगे। ये बीज सर्वगुण संपन्न है, यानी सभी प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर है। अगर हम इन बीजों का आयुर्वेदिक तरीके से प्रयोग करेंगे तो दोस्तों हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करेगा। जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी गंभीर समस्या बीमारियों से बचाएगा। ऊपर से ये बीज के फायदे क्या है, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएंगे, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे, आंखों की रोशनी बढ़ाएंगे और दोस्तों बालों का झड़ना, बालों का पकना, जो ये आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, इस समस्या से निजात दिलाएगा। ये इतने चमत्कारी बीज हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं वो चमत्कारी बीज कौन कौन से हैं, उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, हमें कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों उसके पहले थोड़ा-सा प्रकाश डाल देते हैं, हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन मत करिए। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं? घर से बाहर की बनी हुई सभी चीजें और ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। इन्हें अवॉइड करिए, इन्हें मत खाइए और अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। जैसे दोस्तों ताजी सब्जियों का सेवन करिए, ताजे फलों का सेवन करिए, कुछ बीन्स हैं अंकुरित करके खाइए, ड्राई फ्रूट भिगो करके खाइए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दालों का सेवन करिए, घर का दूध, दही, मट्ठा यानी डेयरी प्रोडक्ट घर का लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो दोस्तों ये हो गए बीमार बनाने वाले। और दोस्तों हमें अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहता है। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन बीजों के बारे में जानते हैं, जो कि हमें स्वस्थ और निरोग रखते हैं। पहला बीज है दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाना में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, डाइटरी फाइबर, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, अमीनो एसिड, अल्केलाइड, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड, प्रोटीन, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है हरी मूंग। हरी मूंग में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है काला चना। काला चना में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है बादाम। बादाम में एनर्जी, फैट, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। आपने देखा दोस्तों, इन बीजों में वो सारे गुण पाए जाते हैं, वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा शरीर इन्हीं प्रोटीन, विटामिन से बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम इन चीज़ों का सही मात्रा में सही समय पर प्रयोग करते हैं तो दोस्तों हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है। उसके पहले ये दोस्तों जान लीजिए, ये जो बीज हैं, बीज 2 टाइप के आते हैं। एक बीज आता है जमाने वाला और एक बीज आता है खाने वाला। तो दोस्तों, हमें जमाने वाला बीज नहीं लेना है। जमाने वाला बीज शोधित किया हुआ होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे, किराना स्टोर पर मिलता है, वहाँ से खाने वाला बीज लेना है। और दोस्तों, बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। तो दोस्तों, हमें मीठी बादाम लेना है, हमें खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम क्यों नहीं लेना है? खट्टी बादाम में दोस्तों साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए बादाम को जब भी खरीदना, उसे चख करके मीठी बादाम लेना, खट्टी बादाम कभी मत लेना। और दोस्तों, बादाम 2 टाइप की आती है। एक का दोस्तों तेल निकाला हुआ होता है, निकला हुआ बाद निकले हुए बादाम जो है, तेल निकाले हुए बादाम को नहीं लेना चाहिए, आपको फ्रेश बादाम लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार कितनी मात्रा में, कब और कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों, आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधी चम्मच, हरी मूंग 20 ग्राम से 25 ग्राम, कद्दू का बीज 1 चम्मच, काला चना 20 से 25 ग्राम, का और दोस्तों काला चना 20 से 25 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस। इन चीज़ों को, ये हो गई 6 चीज़ें। अब ये 6 बीज को लेने के बाद पहले अच्छी तरह से आपको धुल लेना है। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में, किसी और बर्तन में नहीं, मिट्टी के बर्तन में इसे दोस्तों रात को भिगो दीजिए। मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है, और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर पे आएँगे, इन सारी चीज़ों को बैठ करके चबा-चबा के खाना है। बैठ करके खूब चबा-चबा के खाना है। कोई जल्दबाज़ी नहीं है। बस इतना आपको ध्यान ध्यान देना है। इन बीजों को खाने के पहले कुछ नहीं खाना-पीना है, और बीज को खाने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। कितनी देर तक? जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब खूब अच्छी-सी भूख लग जाए, चाहे 3 घंटे बाद, चाहे 4 घंटे बाद, चाहे 5 घंटे बाद, तभी आपको कुछ खाना है, उसके पहले कुछ नहीं खाना-पीना है। जब तक हमें खूब अच्छी-सी भूख, अगर इस प्रकार से आप इन बीजों का सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा, बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा, और आपके शरीर में कभी ताकत की कमी नहीं होगी, आपकी स्टेमिना पावर कम नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो दोस्तों, यह सेफ और नेचुरल तरीका